हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे हम कैंडल स्टिक्स के ऊपर। बट मेरी आपसे तीन रिक्वेस्ट है। पहले सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो। सब कुछ रिकॉर्डेड है मेरे चैनल पे, जर्नी, पीएनएल एनालिसिस, एवरीथिंग ए टू जेड। दूसरा, ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये सीरीज होगी, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होगी। अगर मैं एक वीडियो बनाता तो पता नहीं कितने घंटे लगते। तो धीरे धीरे सारी सीरीज आएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना। हर वीडियो अगर आप इनकम्प्लीट देखोगे तो नहीं सीख पाओगे आप। तीसरा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं वीडियो पर। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखना है वो है कैंडल स्टिक्स। ठीक है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे सबको बेसिक्स तो पता ही होंगे, बट फिर भी हम एक बार शुरू करते हैं। और मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा समझाऊंगा। अगर आपको थ्योरी समझनी है किसी से कि आपने ये वर्ड गलत बोला था, आपने ये लाइन गलत बोली थी, तो भाई आप गूगल पे जाओ या किसी और की वीडियो देख सकते हो। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा सिर्फ। ठीक है। सबसे पहले तुम ये सबको पता होगा, फिर भी एक बार हम नजर घुमा लेते हैं। लेफ्ट में है बुलिश कैंडल, राइट में है बेरिश कैंडल। बुलिश क्यों है? क्योंकि उसका प्राइस नीचे खुल रहा है और ऊपर बंद हो रहा है। जो इसकी ये पार्ट होते हैं विक्स, इसका मतलब प्राइस यहाँ तक क्या बट सस्टेन नहीं करा। और ये इसको बेरिश कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइस ऊपर खुलता है और नीचे बंद होता है और फिर से ये विक्स आ गया है। ठीक है, ये क्लियर होगा दोनों चीजें मेरे हिसाब से सबको। अब ये एक बार चार्ट पे देख लेते हैं हम, अगर कोई बिल्कुल नया हो तो। कैंडल स्टिक्स कुछ इस तरह दिखती हैं। जैसे अगर आप ये कैंडल देखो, प्राइस खुला, यहाँ क्लोज हुआ और ये उसके ऊपर की विक। और इधर देखो तो यहाँ ओपन हुआ, ऊपर देखो प्राइस भी लिखा था ओपन 7808। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ठीक है, और ये इसकी क्लोज है। तो ये तो आपने देख लिया कैंडल स्टिक कैसे दिखती है। मगर कोई आपको ये नहीं बताता कि कैंडल स्टिक होती क्या है। कैंडल स्टिक कुछ नहीं होती। कैंडल स्टिक सिर्फ एक फाइट होती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक बायर है और एक सेलर है। ठीक है। एक पार्टी चाहती है मार्केट ऊपर जाए, एक पार्टी चाहती है मार्केट नीचे जाए। अब इनका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स हो गए, सब कुछ हो गया, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चार्ट पे? तो कैंडल के थ्रू होता है। जैसे सिंपली अगर आप देखो, मार्केट ओपन हुई है 18,288 पे, खुलते ही लोग बेच रहे हैं, सेलर्स जीत रहे हैं, सेलर्स जीत रहे हैं। और सेलर्स ने लाके इसको बंद करा 18,156। सेलर लेके गए थे इसको 18,121 तक। बट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट बायर्स ने दिया और यहाँ पे क्लोज होने दी। ठीक है ना? तो कैंडल स्टिक को हमेशा ऐसे देखा करो कि कहाँ खुल रही है, वहां पे बायर घुस रहा है या सेलर घुस रहा है। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब आज हम किस पैटर्न पे बात करेंगे? तो सिर्फ एक ही चार्ट पैटर्न होगा। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने कैंडल स्टिक्स के टाइम। सबसे पहले तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी वैल्यू होगी कैंडल स्टिक की। 1 मिनट के चार्ट पे अगर डोजी बनती है या बुलिश कैंडल बन रही है तो वो बुलिश नहीं है। बट अगर हफ्ते के पूरे हफ्ते बुलिश कैंडल बनती है तो पूरे हफ्ते मतलब बायर्स स्ट्रांग है। दूसरा, क्लोजिंग का वेट करना। ऐसे नहीं कि कैंडल बननी शुरू हो रही थी और आप ट्रेड ले जा रहे हो उसके ऊपर, इस बेसिस पे कि ये नीचे ही जाएगी, वो किसी को नहीं पता। तो ऑलवेज वेट फॉर द क्लोज। तीसरा, अगर आप कैंडल स्टिक्स के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो तो पहले आप कैंडल स्टिक्स को स्टडी करो, अपना रिस्क रिवॉर्ड देखो। कई बार बुलिश कैंडल बनती है बट वो इतनी बड़ी बन जाती है कि वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत गंदा हो जाता है। अगर ऐसा मौका मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड गंदे का, तो ट्रेडिंग मत करो। इट्स प्रीटी सिंपल। ठीक है। तो याद रखना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, अगर एक हफ्ते के चार्ट पे, पहले हफ्ते के चार्ट पर एनालाइज करो, वो बुलिश है कि बेरिश है। हो सकता है हफ्ते में बेरिश हो और डेली में बुलिश हो, तो इसका मतलब क्या है, हफ्ते के हिसाब से चलोगे आप। बड़ा टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम मैच करना चाहिए, तभी वो उस कैंडलस्टिक की वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे फेमस पैटर्न की, जो है डोजी। अब एक डोजी की कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है? अब आप सब लोगों को मैंने समझा दिया साइकोलॉजिकली कि कैसे हमारे को कैंडल को पढ़ना है। तो अगर मैं कैंडल को पढूं, मार्केट नीचे आई, बायर इसको ऊपर ले गए, मार्केट ऊपर गई, सेलर इसको नीचे ले आए। ये नीचे सेलर खड़ा है, ये ऊपर बायर खड़ा है, दोनों की लड़ाई हो रही है और मार्केट क्लोज हो गई बीच में। तो कौन जीता? कोई भी नहीं। ठीक है। दोनों के दोनों फंस गए, ना बायर जीत पा रहा ना सेलर जीत पा रहा। तो इसको क्या बोलेंगे? कंफ्यूजिंग कैंडल। ये उस तरह की कैंडल है जहां पे ना सेलर विनर है ना बायर विनर है, दोनों के दोनों फंसे हुए हैं, दोनों को नहीं पता क्या होना है। तो जब भी डोजी बनती है ना, तो मार्केट एक अनसर्टन हो जाती है। मार्केट को इमीडिएटली नहीं पता होता कि अब क्या करना है। ठीक है। बट बहुत सारे लोग डोजी को कंसिडर रिवर्सल में कर लेते हैं। रिवर्सल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अपना लो नहीं तोड़ रही, क्योंकि बायर यहाँ पे स्ट्रांग है। बायर टूट गए एक बार, तो वो बायर भागेंगे और सेलर और आ जाएंगे एंटर करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइप्स ऑफ डोजी। अब आप बड़ी तरह की डोजी देख सकते हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, कुछ भी देख लो आप।
बट अगर एक बार आपको साइकोलॉजी समझ आती है कैंडल स्टिक पढ़ने की, तो मेरे हिसाब से आपको ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब याद करना जनरली, मतलब समझ रहे हो, लोग कूल बनने के लिए बोल देते हैं कि हमें बहुत पता है, ये तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही थी, इससे क्या मतलब। ये सब छोड़ो, हम चलते हैं चार्ट पे और हम क्लियर क्लियर बात करते हैं। अभी कौन सी तरह के डोजी बन रहे हैं, इससे आपको क्या मतलब। ये ड्रैगन फ्लाई बने, या मैं कह रहा हूँ कुछ मर्जी बन, कोई मर्जी फ्लाई की बने, प्राइस यहाँ तक आया, बायर ऊपर खींच के ले गए, सेलर नहीं सस्टेन कर पा रहे, मार्केट बुलिश है, राइट। इससे क्या फर्क पड़ता है, अगले दिन देखो बुलिश को लिया और सेलर जीत गए। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये किस तरह की डोजी है। ये देखो, ये एक डोजी बन रही है, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, मेरे को नाम पता है, लेकिन अब लोग इसको याद करके बढ़ेंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट ऊपर खुल रही है, सेलर जीत रहे हैं, प्राइस यहाँ पे बंद हो रहा है, बायर नहीं बचा पा रहे, राइट। तो इसमें क्या मुश्किल है। और डोजी आप देखोगे, हर डोजी रिवर्सल की तरह काम नहीं करते। डोजी का सिर्फ ये मतलब होता है कि अब हम अनश्योर हुए हैं, अब हम, वैसे ये मार्केट का अप मूव, डोजी डोजी, अब जरूर थोड़ी से रिवर्सल आएगा, एक और डोजी, ये हैमर भी कंसिडर हो सकता है। ये हैमर वाली डोजी होती है, डोजी के अंदर बहुत सारी फॉर्मेशन है। डोजी इज जब ना बायर स्ट्रांग हो पा रहा है ना सेलर स्ट्रांग हो पा रहा है। समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है। जब दोनों लोगों की लड़ाई है, कोई जीतने वाला ना हो, वो है डोजी। और एक चीज याद रखना, डोजी के बेसिस पे आप स्टॉप अगर ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉसेस के साथ करना, उसके बिना हीरो बनोगे तो कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसे मान लो आपने ये डोजी देख के शॉर्ट बना ली, तो ये आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, वरना आप फंस गए।